नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी इन दिनों कोई ना कोई बात ऐसी कहे जा रहे हैं या फिर ऐसी बात वो कह जाते हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक है इन ट्रू सेंस। उदाहरण के लिए इनका हाल ही में दिया हुआ एक विवादित बयान जिसमें वो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो इंडियन स्टेट के अगेंस्ट लड़ने की बात कह रहे हैं। अगर आप गौर करोगे तो पाओगे कि उनके उस स्टेटमेंट में, उनके उस बयान में उनकी कुंठा, उनकी फ्रस्ट्रेशन झलकती है। एक ऐसा फ्रस्ट्रेटेड और कुंठित राजनेता जिन्होंने साम दाम दंड भेद हर तरीके अपना लिए मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, बट वो हटा नहीं पाए। और मजे की बात देखिए, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते वक्त के साथ इनके लिए मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटाना मुश्किल और मुश्किल होता जा रहा है। पीएम पद इनकी पहुंच से दूर और दूर होता जा रहा है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। राहुल गांधी जी के उसी विवादित बयान पर बेस्ड एक डिबेट शो के दौरान विश्लेषक सुहेल सेठ ने उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी कुंठा को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सोचा इसे आप सबके साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो पेश है आज के इस व्लॉग में उसी डिबेट शो का एक छोटा सा अंश मेरे साथ। 3, 2, 1. All of you are being very unfair on Rahul Gandhi. Very. He is intellectually innocent, so discount that fact. Number one. Number and what two, do you mean by that statement for the means, uninitiated? So the uninitiated, basically it means when your IQ is struggling to make sense, that is, rather than say you're foolish, you be more polite and say you're innocent. Number one. Number two, anarchism. And one thing I want to say before anything else, and अभी जो यहाँ पर इन्होंने किया, इसको कहते हैं शब्दों का खेल। आपने सुना भी दिया और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। I don't want anyone to interrupt because I was very quiet. I do not doubt Rahul Gandhi's patriotism. I will never say he's not a patriot. I will never say that. But I doubt his intellect. I doubt his capacity to think. I doubt his capacity to be logical. And I certainly am worried that he's leader of the opposition in our country and more importantly, the leader of the Congress party. The Congress doesn't need more people to bring it down. It's happening per force in a very natural, organic. इनके कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी को डुबाने के लिए अकेले राहुल गांधी जी ही काफी है। इनको किसी और की कोई जरूरत नहीं है। समझे का? Manner. But he will hasten its decline. Now let's get to the argument. If there is any substance to what Rahul Gandhi has said, by this evening, all Congress-run states and their chief ministers should resign because they have no faith in the Indian state. The Indian state comprises institutions. They have no faith in the Supreme Court of India. They have no faith in the Election Commission of India. They should resign. You cannot be someone. इनकी इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ और मैं भी सहमत हूँ कि राहुल गांधी और कांग्रेस को अगर देश की किसी भी सरकारी संस्था या फिर देश की किसी भी प्रतिष्ठित संस्था पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, तो इनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। जिन जिन स्टेट में भी इनकी सरकार है वहां पर इनको अपनी सरकारें गिरा देनी चाहिए, अपने मंत्रियों से इस्तीफे लेने चाहिए। वहां पर वो सरकार चला ही क्यों रहे हैं अगर इनको देश की किसी भी प्रतिष्ठित संस्था पर यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। ये सिलेक्टिविज्म किस बात का कि जहां पर आप जीतो वहां पर ईवीएम ठीक और जहां पर आप हारो वहां पर ईवीएम खराब। Who is a performing doctor where the operation is successful and the patient is dead. Let me say this today, and I've said this to you before, Navik, on your program. Rahul Gandhi is towing a dangerous line, not only domestically, but internationally. This is the stuff that gets picked up internationally, where people then who have an agenda which is anti-India say, oh, but the leader of India's opposition doesn't trust the Indian state. Well, if he doesn't trust the Indian state, he should resign. एकदम सही कहा इन्होंने कि जितने भी देश विरोधी विदेशी ताकतें हैं जो भारत पर हमला करते रहते हैं, जो भारत पर अटैक करती रहती है अक्सर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, वो अक्सर ऐसे ही नेताओं के बयानों को कोट करते हैं। इन्हीं नेताओं के बयानों से उनको ताकत मिलती है, वो हिम्मत मिलती है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जी ऐसे लोगों को, ऐसी ताकतों को क्यों मौका देते हैं, क्यों वो इस किस्म की बयानबाजी करते हैं कि इनको मौका मिल जाए। He should give up his bungalow, he should give up his perks, and he should get the hell out and go back to Vietnam or Thailand or whichever East Asian country he likes. The reality is, this is a pernicious way of defining the fact that you cannot fight Narendra Modi or the BJP electorally, so you will create dents, create doubts, and create a pernicious agenda setting qua the Indian state. Number three, and this is an important point,
Rahul Gandhi has repeatedly ये जो अभी इन्होंने कहा है, ये एकदम सही बात कही है और सही बात इन्होंने पॉइंट आउट की है कि इलेक्टोरली राहुल गांधी जी मोदी और बीजेपी को हरा नहीं पा रहे हैं, तो देश में केओस फैलाओ, देश में अराजकता का माहौल बनाओ, जो कि बहुत ही डेंजरस है देश के लिए। moved his hatred for Modi towards his hatred for India and everything that is Indian. This cannot go unpunished. Let me tell you what is going to happen. There will be cases now that will be lodged against Rahul Gandhi across the country where people will use the powers, as Gaurav was mentioning, of treason. To put a case of treason against him would again be unfair and inappropriate because, as I said, when your IQ levels do not expect a certain amount of intelligence to Those who do not know, इनके इसी बयान के चलते असम में ऑलरेडी इन पर एक FIR हो चुकी है BNS कानून के तहत। show up, you then use the spirit of pardon. I don't buy that argument, Suhail Seth. I'll tell you why. No, I don't buy that argument. The law of the country is defined. The law in the country is I'm worried stated. what Tehsil So Purnawala will intellectual say. I'm very innocence worried what does not Tehsil buy will you. say. Not knowing the law, not understanding the law does not buy you any protection from the law. So stop making this as if, you know, the guy. इन्होंने एकदम सही कहा है यहाँ पर कि मोदी विरोध और बीजेपी विरोध करते करते न जाने कब ये देश विरोध में लग गए, कब ये हिंदू विरोध पे उतर आए, इनको खुद अंदाजा नहीं है इस बात का। और एक बात जो इनको और इनकी टीम को भूलनी नहीं चाहिए वो ये कि हिंदू विरोधी होकर इस देश की सत्ता तो आप पाने से रहे। मैं उन हिंदुओं को यहाँ पर नहीं गिन रहा हूँ जो वामपंथी, नास्तिक या फिर हिंदू नाम वाले लिबरल और सेक्युलर अपने आप को कहते हैं। मैं उनकी बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो हिंदू ही नहीं है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव इस मजेदार एनालिसिस को आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।